मुझे नहीं पता कि हार्दिक भाई के पास कितने बीघा खेत है, पर इतनी बात की गारंटी है कि भाई से अच्छी फार्मिंग फिर भी कोई नहीं करता। और आकी सिर्फ फार्मिंग की बात है तो वो 44 ईयर का सीएसके का यंगस्टर भी अच्छी ही करता है। ये गड़बड़ है बाबा। Pulls crowd like Rohit and Virat, farms aura like Akshay Khanna, six hitting like P. Kahandé Russell, finishes matches like MS Dhoni, playboy mindset like Chris Gayle. हार्दिक पांड्या इज द रीजन आई वॉच T20 मैचेस दीज डेज। भाई हम देख इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम लगातार जीत रहे हैं, और हम लगातार जीत इसीलिए रहे हैं क्योंकि हार्दिक कुंफू पांड्या जैसे प्लेयर्स हमारी टीम में खेल रहे हैं। भाई मुझे तो लगता है ये बंदा क्रिकेट खेलता ही इसीलिए है ताकि हमें दिखा सके कि आखिर ऑरा होता क्या है। I mean, हमारी 2 क्विक विकेट गिर गई थी और हार्दिक भाई बैटिंग करने आते हैं और पहली ही गेंद पर आगे निकलकर छक्का जड़ते हैं। एंड इनफैक्ट 16 गेंद पर 50 रन जड़ के न सिर्फ केवल साउथ अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया, बल्कि मेंस T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर सेकंड फास्टेस्ट 50 बना दी। वैसे हार्दिक भाई का भी सही है यार, मैदान पर बॉलर्स की मारते हैं, कमेंट्री में इरफान पठान की, और घर पर खैर घर से याद आया कि ये हमारी घर पर लगातार 9th कंसेक्यूटिव T20I सीरीज विक्ट्री थी, और इनफैक्ट ओवरऑल 14th कंसेक्यूटिव T20 सीरीज अब हम जीत चुके हैं। और अगर आप T20 वर्ल्ड कप से उठाकर देखेंगे तो हम लगातार T20 सीरीज जीत रहे हैं, विच मीन्स कि हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पर हम नहीं हैं क्योंकि एक तरफ हमारे आउट ऑफ फॉर्म कप्तान है तो दूसरी तरफ आउट ऑफ फॉर्मेट वाइस कप्तान है। खैर अभी ये सब बात नहीं करेंगे, फालतू की टेंशन हो जाएगी, मैच पर बात करते हैं। ओके। अब मैच की शुरुआत में सूर्या भाई को अपने मैच का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करना था टॉस जीतकर, पर भाई से वो भी ना हुआ। खैर वो तो भला हो हमारे माकरम भाई का, जिन्होंने टॉस जीतकर भी डिसीजन गलत ही लिया, तो हमारा काम बन गया। वो अहमदाबाद जहां लास्ट 7 में से 6 T20 मुकाबले उस टीम ने जीते जिसने मैच को डिफेंड किया था, हमारे माकरम साहब चेस करने चले गए, वो भी ये कह के कि यहाँ पर ड्यू आएगी। सूर्या भाई भी कम नॉटी नहीं है, अपनी बारी आते ही बोल दिया भाई यहाँ कोई ड्यू नहीं आती और हम बैटिंग फर्स्ट करके बहुत खुश है, इनफैक्ट हम टॉस जीतते भी तो बैटिंग फर्स्ट ही करते। खैर इंडिया के लिए तो हर तरफ से खुशखबरी ही थी। एक तरफ जसप्रीत बुमराह भाई प्लेइंग 11 में वापस आते हैं तो दूसरी तरफ संजू सैमसन को भी मौका मिलता है। हाँ मतलब अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल भाई हमारे फिट नहीं थे, बस इस वजह से। देख 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 साला कैसे हंस रहा है, देख 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 कैसा खुश हो रहा है। अब पिछला मैच तो गिल भाई ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके कैंसिल ही करा दिया था, पर इस मैच को वो रोक ना पाए, और जब इस मैच को रोक नहीं पाए तो आखिर सैमसन को तो फिर कैसे ही रोकते। मार प्रोटियास बॉलर्स खा रहे हैं, दर्द इन दोनों को हो रहा है। भाई संजू सैमसन इस सीरीज में पहला मैच खेलता है और पहले ही मैच में भाई ने 37 रन बना दिए, वो भी मात्र 22 डिलीवरीज में। इनफैक्ट अगर आप संजू सैमसन की लास्ट 5 T20 इनिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखो तो 107, 0-0, 109 नाबाद एंड देन इस मैच में 37। पर पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? रन्स स्कोर्ड बाय गिल इन 3 गेम्स 32, रन्स स्कोर्ड बाय संजू इन 5th T20I 37। भाई जितना रन हमारे गिल भाई ने तीनों मैच में ना बनाए थे उतना तो संजू ने सिर्फ एक पारी में बना दिया। इनफैक्ट ऑन अ सीरियस नोट मेरे लिए सबसे की पॉइंट ये है कि जब ये 34 गेंदों पे सिर्फ 63 रन की पार्टनरशिप हमारे इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने की तो उसमें ये नजर आया कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और जब शुभमन गिल के साथ हमने अभिषेक को ओपन करते देखा है तो हमने ये नोटिस किया है कि अभिषेक एक तरफ से पिटाई करते रहते हैं और शुभमन अपना टाइम लेते हैं, या फिर नॉक उनकी हाल फिलहाल में थोड़ी सी स्लगिश ही रहती है जो कि अभिषेक पर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करती है। और शायद इसीलिए संजू और अभिषेक का ये ओपनिंग डुओ हमारे लिए T20 इंटरनेशनल में इतना सक्सेसफुल रहा है। 13 पारियों में दोनों ने 333 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की है विद एन एवरेज ऑफ 25, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रन रेट जो कि 10.05 का रहता है। यानी ये दोनों ओपनर जब हमारे लिए ओपन करते हैं तो तबाही ओपन करते हैं और हर ओवर में 10 रन बनाते हैं, और एग्जैक्टली यही टेम्पलेट पर तो हमारी टीम खेलना चाहती है जहां पे हम पावर प्ले को मैक्सिमाइज करें। खैर कितने भी मैं आंकड़े बता दूं, कितनी भी मैं कहानी बता दूं, होना तो वही है जो वो चाहते हैं। मोस्ट रन्स इन T20s बाय एन इंडियन बैटर इन अ ईयर, विराट कोहली 1614 रन्स इन 2016, अभिषेक शर्मा 1602 रन इन 2025। भाई 2016 का विराट कोहली वाज लिटरली समथिंग एल्स, लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत ही क्लोज आ गए थे इस रिकॉर्ड को इस साल तोड़ने के लिए। वो तो भला हो कॉर्बिन बॉश का जिसने 6 गेंदों में 2 बार अभिषेक शर्मा को आउट कर रखा है, और उसी के आउट करने के चक्कर में ये रिकॉर्ड बच गया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। खैर इसके बाद भी संजू भाई जिस तरीके की लय में थे वो तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन वो तो भला हो अंपायर साहब का जिन्होंने एक इंजरी फेक की ताकि वो संजू सैमसन के मोमेंटम को तोड़ सके, और उसके बाद वो आउट हो गए। गंभीर भाई ने एजेंट बिठा रखे हैं हर जगह भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये संजू सैमसन तो सिलेक्शन के एक दिन पहले अच्छा खेलने लगा, अब इसको क्या रीजन दे के बाहर रखें। नहीं अजीत अंकल आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता ही है। खैर इन दोनों के बनाए हुए मोमेंटम को तिलक वर्मा बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, और ये सीरीज उनके लिए लिटरली बहुत एक्सेप्शनल रही है। और तिलक वर्मा का तो मैं समझ चुका हूँ, या तो ये बंदा ऐसी पारी खेलेगा कि खुद रिटायर हो जाए या फिर गेंदबाजों को रिटायर कर देता है, नथिंग इन बिटवीन। तिलक वर्मा इन लास्ट 6 T20I मैचेस वर्सेस साउथ अफ्रीका 107 नॉट आउट ऑफ 56 डिलीवरी, 120 नॉट आउट ऑफ 47, 26 ऑफ 32, 62 ऑफ 34, 26 नाबाद ऑफ 34 एंड नाउ 73 ऑफ जस्ट 42 डिलीवरीज। खैर कंसिस्टेंसी की बात है तो कंसिस्टेंसी हमारे आउट ऑफ फॉर्म
आउट ऑफ रन्स सूर्या भाई ने भी मेंटेन की है। अब वो भी कह रहे हैं कि जो काम पूरे साल नहीं किया वो फिर मैं साल के अंत में तो नहीं कर रहा। सूर्य कुमार यादव इन T20Is इन 2025 21 पारियां, 218 रन, 13.62 की एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट, 0 50s और हाईएस्ट स्कोर 47 रन। समझ गया। अच्छी बैटिंग तो सब करते हैं, उन सब के बीच में आप हक के चले जाओ, असली टैलेंट तो वो है। अब पिछली बार तो सूर्या भाई ने बोल दिया था आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम जस्ट आउट ऑफ रन्स। लाइक आई एम नॉट गरीब दोस्तों, आई एम जस्ट नॉट अमीर। मैं पतला नहीं हूँ, बस मैं मोटा नहीं हूँ। मेरा छोटा नहीं है, बस मेरा बड़ा नहीं है। हालांकि ये भाई ने पिछली पारी के बाद बोला था, तो एक और पारी में इस बार हगने के बाद भाई ने कुछ नई लाइन छेपी है। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक चीज जो इस सीजन नहीं आ पाई है वो है मेरी सूर्या द बैटर की पावर। वो कहीं मिसिंग है पर ही विल बी बैक स्ट्रॉन्गर। चलिए भैया, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन तो हम यही उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है, बहुत लोगों का ये मानना है कि यार हार्दिक पांड्या हमारे लिए क्लच गॉड बना है, अब उसे कप्तान बना दो, T20 वर्ल्ड कप में वो हमें लीड करना चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि ये कोई सही बात नहीं है। वही बात है कि आप भावनाओं में बह जाते हो, और रियलिटी ये है कि अब T20 वर्ल्ड कप 50 दिन से भी कम समय का बचा है। आपकी पूरी प्लानिंग आपके कप्तान के इर्द गिर्द चलती है, तो ऐसे मोमेंट्स पर आकर आप कप्तान नहीं बदलते हो। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जल्दी ही फॉर्म में आ जाएं और हमारे लिए रन बनाएं, क्योंकि जिस तरीके की टेरेबल फॉर्म के साथ वो गुजर रहे हैं, अरे यार एक तो फॉर्म वो बोलता भी तो नहीं है, सॉरी लैक ऑफ रन्स के साथ वो गुजर रहे हैं। ये लैक ऑफ रन्स हमारे लिए दिक्कत की बात है। खैर, सूर्या भाई के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं हमारे हार्दिक कुंफू पांड्या एंड द रेस्ट इज जस्ट हिस्ट्री। आते संगी जब अपने हार्दिक भाई लिंडे भाई की पिलाई करने लगे तो कमेंटेटर्स लिटरली कह रहे थे कि लिंडे का बॉलिंग एनालिसिस खराब कर दिया। अबे उसका करियर खराब कर दिया। 27 रन लिंडे के आखिरी ओवर में बना लिए, लिंडे के लगा दिए थे भाई ने। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? वही अहमदाबाद का ग्राउंड जो लगभग 2 साल पहले ही जब मुंबई की तरफ गए थे हार्दिक गुजरात से, तो हार्दिक को सबसे ज्यादा बू करता था और सबसे ज्यादा गाली गलौच उनको यहीं पर सहना पड़ता था। वही सेम अहमदाबाद का ग्राउंड हार्दिक के चैंट्स लगा रहा था। इस तरीके की ये कमाल की परफॉर्मेंस है और इस तरीके की रिडेम्पशन की कहानी हार्दिक कुंफू पांड्या की रही है। हार्दिक पांड्या की हुई पिटाई बहुत ही कसाई नुमा होती है। अबे हार्दिक पाजी को नए हिटर्स की जरूरत है, क्योंकि पुराने तो उनके फैन बन गए हैं। क्यों इरफान पाजी, इस बार नहीं बोलोगे कुछ? हार्दिक की 25 गेंदों पर ही 63 रन की इस कमाल की पारी, और शिवम भाई के भी 3 गेंदों में 10 रन, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। फिनिशिंग एबिलिटीज की वजह से इंडिया ने पोस्ट कर दिया 231 फॉर 5 इन देयर 20 ओवर, जो कि डेफिनेटली वैसे तो काफी बड़ा स्कोर था, लेकिन ये पिच इतनी फ्लैट थी कि आप उम्मीद करते थे कि साउथ अफ्रीका भी पार्टी में आएगी। और पार्टी में आएगी छोड़ो भाई, एक समय तो लग रहा था कि पूरी पार्टी हाईजैक ही कर लेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी 231 के बड़े टारगेट को चेस करते हुए एक समय पर 10 ओवर में 120 रन तक पहुंच गई थी। और डिकॉक पाजी ने तो हमारे अर्शदीप पाजी की भी फील्डिंग सेट कर दी थी, और पढ़ो रील बनाने के चक्कर में हो गया ना नास। पर भाई मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि आखिर जिस T20 टीम के लिए रीजा हेंड्रिक्स ओपन करे, उस टीम का हारना तो वैसे भी बनता है। मतलब मैं सच कह रहा हूँ, एक तरफ से क्विंटन डिकॉक पिलाई कर रहा था, दूसरी तरफ से रीजा हेंड्रिक्स खेल रहा था। हमारे वरुण चक्रवर्ती आते हैं और आते संग ही पहले ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को आउट करते हैं, और मेरे मन में बस यही आया कि क्यों कर दिया भाई, अपने लिए ही तो खेल रहा था। रीजा हेंड्रिक्स वर्सेस वरुण चक्रवर्ती इन T20 इंटरनेशनल, 6 रन 9 गेंदे 4 बार आउट किए हैं, 1.5 की एवरेज एंड 66 का स्ट्राइक रेट। आई मीन लिटरली भाई ये किस तरीके के क्रेजी स्टैट्स हैं। पर भाई साउथ अफ्रीका में बैठा हमारा स्पाई रीजा हेंड्रिक्स के आउट होने के बावजूद भी क्विंटन डिकॉक और डिवॉल्ट ब्रेविस पारी को और ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, और इनफैक्ट हार्दिक पांड्या के तो एक ओवर में दोनों ने मिलकर 19 रन बटोर भी लिए थे। और इनफैक्ट ऐसा लगने लगा था कि शायद हमारी भी फील्डिंग सेट हो सकती है, पर तुम्हें तो पता ही है कि जब तक हमारी टीम में बुमराह है तब तक कोई दिक्कत है ही नहीं। बुमराह भाई आकर डिकॉक का शिकार कर लेते हैं और अगले ओवर में ब्रेविस को हार्दिक निपटा देते हैं, और ये 51 रन की खतरनाक पार्टनरशिप जैसे ही खत्म होती है, एक्चुअली में ये मैच भी हमारे लिए खत्म ही हो गया, क्योंकि उसके बाद तो लिटरली वरुण भाई ने पूरे अफ्रीकन बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। उसके बाद हमें कैमियोस जरूर देखने को मिले, कुछ बल्लेबाज लगातार पिंच हिटिंग कर भी रहे थे। मार्को यानसन तो आकर 2 बैक टू बैक छक्के भी जड़ता है, पर रियलिटी ये थी कि मैच से अफ्रीका बहुत दूर जा चुकी थी। जसप्रीत बुमराह कंसीडर्ड जस्ट 2 for 17 इन 4 ओवर व्हेन बोथ द टीम्स स्कोर्ड मोर देन 200 रन्स। भाई वो मैच जहां पर लिटरली सारे गेंदबाजों की इकॉनमी 8 के ऊपर ही नजर आ रही थी, किसी की तो 10 और 12 की पहुंच गई थी। जसप्रीत बुमराह ने लिटरली सिर्फ 4 ओवर में 17 रन दिए। इनफैक्ट तारीफ तो हमारे नंबर 1 T20I बॉलर वरुण चक्रवर्ती की भी बनती है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड इन्हें मिला, एंड ये राइटली सो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि इस सीरीज में इन्होंने 4 पारियों में 15 ओवर डाले हैं और 10 विकेटें चटकाई हैं विद एन एवरेज ऑफ 11 एंड इकोनॉमी रेट ऑफ 7.46। हाँ, इस मैच में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, पर महंगे तो सारे ही गेंदबाज हो रहे थे सिवाय बुमराह भाई को छोड़कर, पर भाई ने इस मैच में भी विकेटें 4 चटकाई। खैर, अफ्रीका की पारी में मैच जीतने वाली पारी तो शायद किसी ने नहीं खेली, पर डिकॉक की पारी देखकर हर एक फ्रेंचाइज जरूर सोच रही होगी कि आखिर हमने इस खिलाड़ी को बेस प्राइस पर MI में कैसे जाने दिया। हालांकि सोचने वाली बात तो हम इंडियन फैंस के लिए भी है,
है क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है और कुछ बड़े सवाल हम आप सबके मन में हैं। क्या शुभमन गिल की जगह किसी और खिलाड़ी को मौका मिल सकता है? क्या ईशान किशन की इस मैच की परफॉर्मेंस देखकर उन्हें स्क्वाड में मौका मिल सकता है? क्या वॉशिंगटन सुंदर की जगह रिंकू सिंह को स्क्वाड में मौका मिल सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि चलो बैकअप में आप ईशान पिक करो या फिर जायसवाल, पर क्या आपकी स्टार्टिंग 11 में आप गिल के ऊपर संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में खिलाओगे? और आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि इन सभी सवालों का जवाब अ बिग नो है। भाई मुझे इस मैनेजमेंट पे भरोसा है भाई। खैर आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हमें कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है? क्योंकि मैं उम्मीद नहीं लगाए बैठा हूं। आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग मैच रिव्यूज आप लोगों तक पहुंचते रहें। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल मैच रिव्यूज के लिए, क्योंकि भारतीय टीम के मैचेस तो अब अगले साल ही है ना। और IPL एनालिसिस और खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। फैमिली का हिस्सा बने रहें। मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।